हजारों साल की पुरानी कथा है। लाओत्सु के पहले हजारों साल तक चीन परिष्कृत होता रहा। मोहम्मद के पहले तुम कोई नाम ले सकते हो? अरब में कोई नाम नहीं। मोहम्मद से अरब का इतिहास शुरू होता है। मोहम्मद के पहले कोई नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं। इस देश में तुम नामों की गिनती करो तो गिनते चले जाओ, गिनती न कर पाओ। फिर मोहम्मद के बाद भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो मोहम्मद की ऊंचाई पे आता। इस देश में बुद्धों पे बुद्ध हुए, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हुए। चमकते सूरज, उनका सिलसिला जारी रहा है। मोहम्मद को बड़े अंधेरे से लड़ना पड़ा, बड़े पुराने अंधेरे से, और बड़े जंगली लोगों के बीच संदेश देना पड़ा। इसलिए भाषा संदेश की बहुत जड़ है। मुझसे लोग कहते हैं कि मैं कुरान पर क्यों नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बचाया जाता हूं, क्योंकि कुरान पर बोलूं तो मैं ईमानदारी नहीं कर सकूंगा। मुझे कुछ बातें छोड़ देनी पड़ेंगी, वे मैं नहीं कह सकूंगा। मुझे कुछ बातों का विरोध भी करना पड़ेगा। जिस भांति मैं उपनिषद से पूरा पूरा राजी हो जाता हूं, वैसा मैं पूरा पूरा कुरान से राजी नहीं हो सकूंगा। क्योंकि मैं जिनसे बोल रहा हूं वो दूसरे तरह के लोग हैं। मोहम्मद ऐसे हैं जैसे प्राइमरी स्कूल में कोई शिक्षक। इस देश में बोलने का मतलब होता है विश्वविद्यालय की अंतिम कक्षा। इसलिए फिरोज, तुम्हारा कहना ठीक है कि 1400 साल पुराना होने पर भी इस्लाम इतना पुराना क्यों मालूम होता है? अपरिष्कृत है। और फिर एक तरह की जड़ता पकड़ गई, क्योंकि जड़ लोग थे जिन्होंने मोहम्मद का अनुगमन किया। जो लड़े वो भी जड़ थे, जो उनके साथ आए वो भी जड़ थे। वहां जड़ी लोगों का जमाव था। जो साथ आ गए वो भी जड़ थे। उन्होंने मतांध होकर मोहम्मद ने जो कहा उसे पकड़ लिया। फिर उसमें कोई तरमीम नहीं की, फिर कोई सुधार नहीं किया। ये जानकर तुम हैरान हो गए, कुरान पर कोई टीका नहीं लिखी जाती। इधर हम परिष्कार करते चले जाते। हर सदी में हम फिर से टीका लिखते हैं ब्रह्मसूत्र पर, उपनिषद पर, गीता पर, क्योंकि सदी में कुछ बढ़ाव हो गया। हमें उपनिषद को खींच के इस सदी तक लाना पड़ता। इस सदी को हमें समाहित कर देना होता। जब मैं बुद्ध पर बोलता हूं तो क्या तुम सोचते हो सिर्फ बुद्ध पर बोल रहा हूं? 2500 साल में जो हुआ है वो भी उसमें सम्मिलित कर रहा हूं। बुद्ध को मैं आधुनिक कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता बुद्ध पर बिना 2500 साल को सम्मिलित किए। मैं 2500 साल बाद आया हूं, तो 2500 साल में जो कुछ घट गई है दुनिया में बातें, आदमी ने जो जो अनुभव कर लिए, जो विचार कर लिए, वो सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कुरान वहीं के वहीं 1400 साल पुरानी थी, वहीं के वहीं। कुरान बंद डबरा हो गया। उपनिषद अभी भी बहती धारा है। अभी भी लोग आते हैं और उपनिषद को आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए उपनिषद का रोज रोज नया संस्करण होता जाता है। कुरान वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। तो एक अर्थ में हिंदू, जैन, बौद्ध बहुत पुराने, और एक अर्थ में बहुत नए। और कुरान नया है एक अर्थ में, और दूसरे अर्थ में बहुत पुराना है। फिरोज का प्रश्न ठीक है। कुरान को भी खींच के लाने की जरूरत है। कुरान को भी आधुनिक बनाने की जरूरत है। उसमें भी हीरे पड़े, उसमें भी बड़ी बहुमूल्य बातें छिपी, मगर वे हीरे अनगढ़ हैं, जैसे खदान से निकाले गए। उन पर बड़ी छेनी मारनी पड़ेगी, उनको बड़ा तराशना पड़ेगा, उनको बड़ा काटना पड़ेगा। तुम्हें पता है जब कोहिनूर हीरा मिला था तो अभी जितना उसका वजन है इससे 3 गुना ज्यादा था। वजन तो ज्यादा था लेकिन कीमत कुछ भी नहीं थी। अब वजन तो 3 गुना कम है लेकिन कीमत करोड़ गुनी। क्या हुआ? वजन कम हुआ और कीमत बढ़ी। खूब तराशा गया है, नए नए पहलू निकाले गए हैं। जो जो व्यर्थ था झाड़ दिया गया है। कुरान अनतराशा है, हीरा है खदान से निकला हुआ, उस पर तराशा नहीं गया। और जिन लोगों ने कुरान को स्वीकार किया उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको तराश। उन्होंने तो जैसा है बस वैसा का वैसा रखने की कोशिश की। उन्होंने उसे सुरक्षित रखा है,
ठीक वैसा का वैसा सुरक्षित रखा है, जरा भी हेरफेर नहीं होने दिया। रक्षा तो पूरी की है, लेकिन हीरा अनगढ़ रह गया है। उस पर नई टीकाएं चाहिए, उस पर नए वक्तव्य चाहिए, उस पर नए मनुष्यों के बोल चाहिए। मगर नए मनुष्यों के बोल सहने की हिम्मत मुसलमान की नहीं। वो तो नाराज हो जाए, वो तो बर्दाश्त ही न करा। अनुग्रह की तो बात अलग। सारी दुनिया में मेरे सन्यासी हैं, पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान से मित्र आते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते छिपे छिपे आते। फिरोज का ही आना हुआ है छिपे छिपे। फिरोज सन्यासी होना चाहता है लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां गैरिक वस्त्र कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, गले में माला कि गले का बचना मुश्किल हो जाए। मुसलमान स्वागत नहीं करेंगे अगर कुरान में नए विचारों के आविर्भाव, नई शाखाएं उगाई जाएं, नई कलमें लगाई जाएं अर्थ की। तो बजाय इसके कि वो धन्यवाद करें, वो एकदम नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुरान जड़ हो गया है। होना नहीं चाहिए ऐसा। कुरान प्यारी किताब है, थोड़ी सी प्यारी किताबों में एक किताब है, उसमें खूब रहस्य, मगर निखार की जरूरत है, बड़े निखार की जरूरत है। और मुसलमान की तैयारी नहीं है उस निखार के लिए। मुसलमान छूने नहीं देता, वो कहता कुरान में संशोधन हो ही नहीं सकता। तो कहता कुरान आखिरी किताब है, परमात्मा अपना अंतिम संदेश भेज दिया। परमात्मा अपना अंतिम संदेश कभी भेज नहीं सकता। परमात्मा के सभी संदेश आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, संदेश बदलेगा। अंतहीन है ये सिलसिला। इसलिए इस्लाम पुराना मालूम पड़ता है। मैंने सूफियों पर बोलना शुरू किया, क्योंकि मुसलमानों में सूफी ही एकमात्र थोड़े हिम्मतवर लोग हैं। लेकिन उनके साथ मुसलमानों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। मुसलमान उन्हें कुछ मुसलमान मानने को राजी नहीं। मंसूर को फांसी लगा दी। सूफी फकीरों को सताया गया है, परेशान किया गया है। और सूफी फकीर भी बोलते हैं तो जैसे जवान पे ताले पड़े। घटना प्यारी है, तुम्हारी समझ में आए तो अच्छा होगा। अल-हिल्लाज मंसूर ने जब घोषणा की अनल हक की, अहम ब्रह्मास्मि, इस देश में कोई घोषणा करता है तो कोई ऐसी घबराहट नहीं हो जाती। हम जानते कि ये परम सत्य है। कभी कभी लोग वहां तक पहुंचते, और चाहे कोई पहुंचे चाहे न पहुंचे, ये हमारा अनुभव है कि वस्तुतः हम सब वही हैं, या कम से कम हमारी श्रद्धा है कि वस्तुतः हम सब वही परमात्मा स्वरूप है। तो जब अल-हिल्लाज मंसूर ने कहा अनल हक, मैं सत्य हूं, मैं परमात्मा हूं, अगर हिंदुस्तान में कहा होता तो हमने उसे सिर उठा लिया होता, हमने उसे उपनिषद के ऋषियों के साथ गिना होता। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी दिक्कत दी थी, मारने को तैयार हो गए। मंसूर का गुरु था जुनैद, खुद भी उपलब्ध व्यक्ति था, सिद्ध पुरुष था। जुनैद ने मंसूर को पास बुलाया और कहा, सुन, तू क्या सोचता है? तुझे ही पता चला अनल हक का, हमको पता नहीं चला। हमको भी पता है, लेकिन मुंह पे ताले डाले, मुंह बंद कर ले, नहीं तो जिंदगी गंवानी पड़ेगी। मंसूर ने कहा, अगर मैं कह रहा होता तो मुंह बंद कर लेता, वही कह रहा है, उसका मुंह मैं कैसे बंद करूं? जब कहेगा तो कहेगा, जब नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा। और आपने मुंह पे ताले डाले हुए। ये बात सुन के शर्म से मेरा सिर झुका जाता है कि मेरे गुरु ने अपने मुंह पे ताले डाले। जुनैद व्यर्थ की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। जो बातें उसे कहनी होती थी अपने शिष्यों को कहता था, समूह में कहना व्यर्थ की झंझट थी। फिर मंसूर ने घोषणा समूह में करनी शुरू कर दी।
वही हुआ जो होना था। जुन्नैद ने उसको फिर बुला के कहा कि देख, तू अपनी मृत्यु को पास बुला रहा है, तू नाहक मारा जाए, मुझे दुख होता है। तू मेरे प्यारे शिष्यों में एक है, मेरे पहुंचे हुए शिष्यों में एक, और तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है। लेकिन अब तेरी मौत करीब आ रही, क्योंकि राजा के अंदेशे मेरे पास आने लगे, संदेशे मेरे पास आने लगे कि मंसूर को रोको। राजा तो ये भी धमकियां दे रहा है, क्योंकि मेरा शिष्य है तो मैं भी झंझट में पड़ूंगा। तो राजा ने कहा, या तो मंसूर को रोको या मंसूर को त्याग दो, जाहिर कर दो कि तुम्हारा शिष्य नहीं। मंसूर ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। जब घोषणा होगी तो होगी। जुन्नैद ने ये सोच के कि यहां से जाए, कहा कि तू जा, काबा की परिक्रमा करा। पता मंसूर ने क्या किया? वो उठा और उसने जुन्नैद की परिक्रमा की। उसने कहा, मेरे काबा आप, मेरे मंदिर आप। जुन्नैद ने उसे त्याग दिया। हिम्मतवर न रहा होगा जुन्नैद के त्यागे जाने पर उसकी हत्या की गई, उसे मारा गया। 1 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे उसकी हत्या देखने। उस पर पत्थर मारे गए, कूड़ा करकट फेंका गया, गालियां दी गई। लोग जब पत्थर फेंक रहे तब वो हंस रहा था, ये दिखाने को कि जुन्नैद भी उसकी हत्या से सहमत है। जुन्नैद भी गया था और उसने सिर्फ एक फूल फेंक के मारा, ताकि लोग समझें कि वो भी कुछ मार रहा फेंक के। उसके फूल के गिरते ही मंसूर रोया। पास खड़े किसी आदमी ने पूछा कि इतने पत्थर मारे जा रहे हैं, तुम हंसते रहे, इस फूल के मारे जाने से क्यों रोते हो? तो उसने कहा, और सब तो अनजाने मार रहे हैं, वो माफ किए जा सकते, लेकिन ये जिसने मारा है वो जानता है कि मैं सही हूं। ये फूल भी चोट करता है, वे पत्थर भी चोट नहीं करते थे। मंसूर को इस तरह मारा गया जैसे कभी किसी को नहीं मारा गया था। जीसस को भी नहीं मारा गया था। पहले उसके पैर काट दिए, फिर उसके हाथ काट दिए, फिर उसकी आंखें फोड़ दी। ऐसा अंग अंग घंटों चला ये काम। फिर उसकी जुबान काट दी, फिर उसे तड़पती उस लाश पड़ा रहने दिया वहां कि वो मर जाए अपने आप। सुकरात को यूनानियों ने जहर दिया था, मगर जहर दे दिया, बात खत्म हो गई। जिसको सूली पे लटका दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये कौन सी सूली थी? ये सताया जाना था। मगर मंसूर भी खूब था। पैर काटे गए वो हंसता रहा, हाथ काटे गए वो हंसता रहा, आंखें फोड़ी गई और उसने आंखें ऊपर उठाई और हंसा। और जवान काटने के पहले उसने फिर घोषणा की, अनल हक। उसने कहा, अब इसके बाद मेरी जवान न बचेगी, फिर मैं घोषणा न कर सकूंगा, फिर परमात्मा मुझसे न बोल सकेगा। तो आखिरी बार घोषणा कर देता हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने आनंद से क्यों मर रहे हो? मरता कोई आनंद से नहीं। तो उसने कहा, मैं नहीं मर रहा हूं इसलिए आनंद से मर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरे भीतर है वो अमृत है। तुम कितना ही मारो, मुझे मार ना सकोगे। कृष्ण ने कहा ना, नैनम छिदंती शस्त्राणि ना हम दहति पावका। न मुझे शस्त्र छेद सकते, न मुझे आग जला सकते। मगर इस्लाम सूफियों को भी ना पचा सका। सूफियों को पचा लेता तो इस्लाम नया धर्म हो जाता। सूफी इस्लाम के गहरे से गहरे व्यक्ति हैं और ऊंचे से ऊंचे फूल। सूफियों का इस्लाम पचा लेता तो इस्लाम आधुनिक रहता, इस तरह का जड़ न रहता जैसा है। मगर सूफियों को न पचा सका। सूफियों को भी मारा, सूफियों को भी त्याग दिया। इस्लाम बुरी तरह पंडित, पुरोहित और मौलवी के हाथ में पड़ा है, इसलिए पुराना मालूम पड़ता है। मगर हीरे वहां हैं और कीमती हीरे वहां हैं। उनको अगर निखारा जा सके, उनको अगर तराशा जा सके, तो बड़े कोहिनूर पैदा हो सकते हैं। आज इतना है।